इसलिए से उठाते हैं। ठीक है। सर, तेजस्वी यादव ने एक्स पे पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 साल की अहंकार रावण रूपी ये जो सरकार है अब नहीं रहने वाली है, नई रोशनी नई सरकार आने वाली देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि तेजस्वी जी की समझ पर मैं सवाल तो नहीं खड़े करूंगा। एक दल के नेता हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसे शब्दों से परहेज करें। ये बैकफायर करते हैं। जब ऐसी बातें वो करते हैं, लोगों को 90 से 2005 का वो शासन याद आ जाता है, जहां जिस पौराणिक पात्र को लेकर के इतने वो उत्साहित दिख रहे हैं, ऐसी उपमाएं तो उनके पिता के कार्यकाल को दी जाती थी। आज तो लोकतंत्र का जो जादू है सर चढ़ कर बोल रहा है। लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, संपन्न हो रहे हैं लोग, यहाँ फैक्ट्रियां खुल रही हैं, खेत लहलहा रहे हैं। भविष्य बिहार का उन्नत है। हम समृद्धि के नए सीढ़ियों को चढ़ने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार का कायाकल्प किया है। जब तक इस जमीनी सच्चाई को नहीं स्वीकार करेंगे, जनता उनको घास डालने के लिए तैयार नहीं है। नवरात्रि के अवसर पर उन्होंने महिलाओं से संवाद भी किया और उन्होंने कहा कि महिला नारी सशक्तिकरण का रूप होती है और आज जिस तरह से दुर्गा पूजा के समय में महिलाएं मजबूती से आगे बढ़कर इस जो अहंकारी सरकार है उन्हें हटाने में हमारे साथ हैं। देखिए, महिलाएं तो बराबर नीतीश कुमार जी के साथ रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो पिछले 20 वर्षों में उनके कल्याण के लिए, उनके सशक्तिकरण की दिशा में बड़े फैसले लिए, वो मील के पत्थर हैं। और जो बिहार की जमीनी सच्चाई है, एक बहुत बड़ी जीत एनडीए की होने जा रही है और इस जीत को सुनिश्चित करने में इस प्रदेश की महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान होगा। जिन योजनाओं की वो आलोचना कर रहे हैं और सत्ता में आने के बाद ये कहते हैं कि ये सारी योजनाएं वो बंद कर देंगे, तो ये ऐसा आत्मघाती बयान है उनका कि इसकी सजा तो जनता उनको दे देगी। लोगों ने बिहार का बदलाव देखा है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे 25 से 30 एक विकसित राज्य बने, ये लोगों का ऐसा मानना है। लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार जी ही बिहार को आगे की जो विकास की यात्रा है उसमें ले जाएंगे। प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से एनडीए नेताओं का बताया और सीधे खुद ही को टारगेट करते उन्होंने कहा कि नोटिस वापस ले, नहीं तो और भी चीज़ें खुलेंगे, 500 करोड़ तक की किस्तें खुलेंगी। धमकी है अब या देखिए, फिर चेतावनी? जिन पर उन्होंने आरोप लगाए उन्होंने जवाब दे दिया है और काफी मजबूती के साथ उन्होंने जवाब दिया। कई सवाल प्रशांत जी से भी लोग पूछ रहे हैं, उनके आय के स्रोत को लेकर के, उनके वैचारिक प्रतिबद्धता को लेकर के, बिहार के लिए उमड़ा एकाएक जो उनका प्रेम है। दरअसल प्रशांत जी के लिए ये बहुत ही मुश्किल चुनौती है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सपने बुन लिए हैं, लेकिन अब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के उन बड़े कद के नेताओं के लिए वो ब्रांडिंग का काम करते हैं, लेकिन खुद की ब्रांडिंग जिसके अकाउंट में कुछ है ही नहीं है। दरअसल उन्होंने बिहार की जनता के लिए कुछ किया ही नहीं, लंबे समय तक बिहार के बाहर रहे। अब बिहार की जनता उन्हें स्वीकार कर लेगी, ये एक बड़ा राजनीतिक जोखिम उनके लिए होने जा रहा है और इस बार तो खैर उनका डब्बा बंद होने जा रहा है। जेल में बंद सोनम वांगचुक की पत्नी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। देखिए, ऐसे मसलों पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सोनम वांगचुक एक ऐसे जनसेवक के तौर पर उभर करके आए जिन्होंने लद्दाख की अस्मिता और वहाँ की स्वायत्तता को लेकर के लंबे समय से अपनी बातें रखी। भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लद्दाख के स्वायत्तता को एक सुगठित स्वरूप प्रदान किया, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। अब जिस कांग्रेस के हाथों खेल रहे हैं सोनम वांगचुक और जिस तरह के बड़े उन पर आरोप हैं, मुझे ऐसा लगता है सोनम वांगचुक को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिए।
कांग्रेस उन्हें कभी भी लद्दाख की भावनाओं के साथ न्याय करने का अवसर नहीं देने जा रही है। ये जो कुछ भी संभव है, ये केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ही लद्दाख या देश के किसी भी हिस्से के लिए बेहतर फैसले ले सकती है। पी चिदम्बरम ने अपना फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस किया है और सीबीसी का जिस तरीके से देखिए, ये केवल उनका फ्रस्ट्रेशन नहीं है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करने वाले लोगों के जो आरोप थे, कहीं ना कहीं उनकी बोलती बंद करा दी है। जिस तरह से मुंबई में पाकिस्तान संपोषित आतंकवादी हमले के वक्त निर्दोष जाने गई और उस समय की जो कांग्रेसी सरकार थी, उसने अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान पर प्रहार करने से, हमला करने से मना कर दिया। ये एक ऐसी सच्चाई है जो दशकों तक कांग्रेस के राष्ट्र प्रेम पर और अमेरिका के दबाव में झुकने के जो अब तक के आरोप थे, उनको सही केवल साबित नहीं किया है। उन्हें ऑपरेशन सिंदूर जैसे शौर्य और पराक्रम के अभूतपूर्व अध्याय पर सवाल खड़े करने का जवाब भी करारा मिल गया है। रशीद अली ने भी कहा है कि अगर ऐसी था तो उस समय क्यों नहीं वो अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिए। अब तो सवाल है कि उनके यहाँ अब घमासान जारी है, अभी उनका अंदरूनी मसला है। लेकिन मुझे लगता है चिदम्बरम ने उस समय की सरकार का एक हिस्सा होते हुए जो रहस्य उद्घाटन किया है, देश से अब राहुल गांधी को और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए।